इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेणोक्तं यत् भारतस्य अध्यक्षतायां प्रवर्तमानवर्षीय ब्रिक्स सम्मेलने स्थिरता, नवाचार, सहयोग, स्थिरता च प्रमुख प्राथमिकताः भविष्यन्ति। सेना प्रमुखेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना ऑपरेशन सिन्दूरः तिसृणां सेनानां पारस्परिक कार्याचरणस्य सर्वश्रेष्ठः दृष्टान्तः प्रतिपादितः। पाकिस्तानाय दुस्साहसं भद्र प्रत्युत्तरमपि प्रदत्तम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रोक्तं यत् भारत आगामि वर्षे विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भविष्यति। बृहत् वस्तु उपलब्धता अनुबन्धः 10 निमेषात्मिका समयसीमा गिग कर्मचारिणां सुरक्षायै प्रशासनेन सहमतिः प्रकटिता। राष्ट्रिय अन्वेषणाभिकरणेन अवैध बांग्लादेशी प्रवेश प्रकरणानवीक्षणं दिल्ली आरक्षिदलेन निभाल्य प्राथमिकी पञ्जीकृता। अपि च महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट मालिकायां मुम्बई इंडियन्स दलं गुजरात जायंट दलं नवी मुम्बय्याम् अद्य सायंकाले सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेणोक्तं यत् भारतस्य अध्यक्षतायां प्रवर्तमानवर्षीय ब्रिक्स सम्मेलने स्थिरता, नवाचार, सहयोग, स्थिरता च प्रमुख प्राथमिकताः भविष्यन्ति। ब्रिक्स शिखरोपवेशनस्य लोगो इति प्रतीक चिह्नं प्रमुखस्थायि आधारं वेब फलकस्य च उद्घाटनावसरे श्री जयशंकरेणोक्तं यत् एताः प्राथमिकताः समूहस्य मूलत्रयाणां स्तम्भानां राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक जनसमुदायस्य आदान प्रदानाय च एकं सुव्यवस्थित संरचनां प्रदास्यन्ति। तेन एतदपि भणितं यत् भारतदेशः शिखर सम्मेलन कालावधौ वैश्विक कल्याणाय ब्रिक्स देशानां क्षमता सम्भूयकरणार्थं प्रदास्यति। सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी प्रतिपादितवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूरः तिसृणां सेनानां सम्भूय कार्याचरणस्य सर्वश्रेष्ठः दृष्टान्तः वर्तते। तेन पुनः व्याहृतं यत् पाकिस्तानस्य कस्यापि दुस्साहस्य दृढ प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। अत्र अभियानान्तरेण सेना केनापि प्रकारेण प्रत्युत्तराय पूर्णतया स्वतन्त्रता अवर्तत। नवदिल्ल्याम् अद्य वार्ताहरैः संवदन् जनरल उपेन्द्र द्विवेदी भणितवान् यत् मई 10 दिनाङ्कात् पश्चिम जम्मूकश्मीरे स्थितिः संवेदनशीला वर्तते। साम्प्रतं स्थितिः नियन्त्रिता वर्तते। तेन प्रोक्तं यत् गतवर्षे 31 आतंकिनः मारिताः, एतेषु 65% पाकिस्तानीय मूलनिवासिनः आसन्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगर जनपदस्य पेठापुरे स्थिते गुजरात जैव प्राविधिक अनुसंधान केन्द्रे BSL 4 जैव निरोधक सौकर्यस्य उद्घाटनानन्तरम् अवदत् यत् भारते जैव प्राविधिक क्षेत्रे अभूतपूर्व वृद्धिः अभवत्, येन देशस्य कृते बहवः नूतनाः अवसराः सृजिताः। श्री शाहः अवदत् यत् भारतस्य जैव अर्थव्यवस्था या 14,200 वर्षे 10 खर्बुदः अमेरिकी डॉलर परिमिता आसीत्, सा 24,200 वर्षस्य अन्ते 66 खर्बुदः अमेरिकी डॉलर पर्यन्ता वर्धिता। आज गुजरात की धरती पर हम भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और बायो सेफ्टी और बायो क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर BSL 4 बायो कंटेनमेंट आने वाले दिनों में समग्र भारत के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक सुरक्षा कवच बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। श्री शाहः अवदत् यत् नवम् उद्घाटितं BSL 4 प्रयोगशाला केन्द्रं पुणे नगरात् परं देशस्य द्वितीयं बृहत्तम एतादृशं केन्द्रमस्ति यत् भारतस्य स्वास्थ्य क्षेत्रस्य संरक्षणे महत्वपूर्णं योगदानं करिष्यति। गुजरात राज्यस्य 3 दिवसीय यात्रायाम् आगतः श्री शाहः पूर्वं गांधीनगर जनपदस्य मनसा नगरपालिकायां 6,200 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। 10 निमेष वस्तूनाम् उपलब्धता इति प्रशासनस्य अनेकाः सेवाः सन्धिपत्र अनुबन्धे प्रशासनेन अन्तिमा तिथिः निस्सारणाय सहमतिः प्रकटिता। प्राशासनिक स्रोतांसि सूचयन्ति यत् उपलब्धता समयसीमातः सम्पृक्तचिन्ताः दूरीकर्तुं ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी सदृश सेवाधारकैः समं बृहत्तम मञ्चे विचारणा सञ्जाता। अस्य उद्देश्यं सुरक्षा भद्रकार्यं च सुनिश्चितं करणं वर्तते। राष्ट्रिय अन्वेषण अभिकरणस्य एकस्य प्रमुखस्य अवैध बांग्लादेशीय प्रवासन चक्रस्य अन्वेषणं स्वीकृतम्। अस्य प्रकरणस्य अन्वेषणं पूर्वं दिल्ली आरक्षकस्य विशेष प्रकोष्ठेन कृतमासीत्। अधिकारिणः दृढीकृतवन्तः यत् गतसप्ताहे औपचारिक रूपेण प्रकरणस्य कार्यभारं स्वीकृत्य राष्ट्रिय अन्वेषण अभिकरणेन नूतनं प्रथम सूचना प्रतिवेदनं पञ्जीकृतम्। अवैध प्रवासनस्य प्रोत्साहनं कुर्वता तथा सम्भाव्यं राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिरोधं जनयता संगठित समूहानां निवारणार्थं गृहमन्त्रालयस्य निर्देशानुसारम् एतत् कार्यं कृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य दृश्य श्रव्य संचार माध्यमेन लक्षद्वीपे बहुस्तरीय संयुक्त सैन्य सेवा चिकित्सा शिविरस्य उद्घाटन समारोहः सम्बोधितवान्। अवसरेऽस्मिन् श्री राजनाथ सिंहेन प्रोक्तं यत् भारतीय नौसेना द्वारा समायोजितम् इदं शिविरं दूरस्थेषु क्षेत्रेषु निवसितेषु नागरिकेषु भद्रतं स्वास्थ्य सेवा प्रदानकरणस्य इति सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल स्पेशलिटीज की उपलब्धता से कम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली मेडिकल एडवाइस एंड इंटरवेंशंस और मेडिसिन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाया है, जिससे लोकल पॉपुलेशन के लॉन्ग टर्म हेल्थ में सुधार आएगा। विद्युत सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः साहाय्यकेन माइकल क्रेप्सियोस इत्यनेन सह व्हाइट हाउस इत्यत्र मिलितवान्। तौ च भारते भविष्यति वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलनस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। श्री वैष्णवः वाशिंग्टन डीसी नगरे कोष सचिवेन स्कॉट बेसेंट इत्यनेन समायोजिते महत्वपूर्ण खनिज मन्त्री स्तरीय सम्मेलने अपि भागं गृहीतवान्। दुर्लभ भूतत्वैः सह महत्वपूर्ण खनिजानां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलानां सुदृढीकरणम् अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक प्रकरणानां केन्द्रीय मन्त्रिणा किरेन रिजिजुः अद्य विपक्षि दलानां विकसित भारत जी रामजी अधिनियमे जनानां पथभ्रष्टकरणाय आलोचना प्रकटिता। प्रोक्तं च यत् जनाः सपद्येव अधिनियमस्य अस्य लाभाः जानीयुः। एव अधिनियमः ग्रामीण भारते वृत्त्यवसराणि विकास परिदृश्यतां च परिवर्तयिष्यति। भाजपा दलेन अद्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य उपरि देशस्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थां दुर्बलं कर्तुं प्रयत्नः क्रियते इति आरोपः कृतः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन् भाजपा दलस्य प्रवक्ता तुहिन सिन्हा अवदत् यत् तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रमुखा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी कथितरूपेण राजनैतिक परामर्शी संस्थायाः आईपैक इत्यस्य कार्यालये धनशोधन प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन कृतस्य अन्वेषणस्य समये हस्तक्षेपम् अकरोत्। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा वर्येण प्रतिबन्धित आतंकवादी संघटनेन साकं कथित सक्रिय सम्बन्धानां कृते 5 प्रशासनिक कर्मचारिणः निलम्बिताः। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धामालिकायां मुम्बई इंडियन्स दलं गुजरात जॉइंट दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धा अद्य सायं 7:30 नवी मुम्बय्यां DY पाटिल खेल अकादम्यां भविष्यति। गतरात्रौ अस्मिन्नेव क्रीडा प्रांगणे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलेन यूपी वॉरियर्स दलं पराभूतम्। इति वार्ताः।